हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती के संबंध में। दोस्तों जो 20 डे का क्रैश कोर्स चल रहा है, आज उसका टॉपिक 7 हम करने वाले हैं, सर्वनाम। दोस्तों आज 7वां दिन है और हम बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को कवर कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और यदि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी ही दोस्तों आपके लिए इतिहास की 3 क्लासें आएंगी, जिसमें दोस्तों हम प्राचीन भारत के इतिहास, मध्य भारत के इतिहास और दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 300 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोर देन इनफ होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जो टॉप क्वेश्चन है सर्वनाम के, वो देखने वाले हैं। प्लस दोस्तों हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, इन सभी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वनाम की यदि परिभाषा की बात कर लें तो दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। इसके स्थान पर दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों जो सर्वनाम है वह प्रयोग की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और दोस्तों अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम कौन सा होता है? दूसरा होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों नोट करते चलिएगा। तीसरा होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों 5वां जो सर्वनाम है वह संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और 6वां और अंतिम है दोस्तों प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों बात करें यदि पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो दोस्तों इसमें यह भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और दोस्तों अन्य पुरुष। यह आप जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। दोस्तों इसमें जो है उत्तम पुरुष में जो है मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष जो होता है इसमें तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष में वह, वे, अन्य या ये ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और दोस्तों यदि बात करें निजवाचक सर्वनाम में, तो इसमें दोस्तों आप, अपना, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः यानी निज, यानी स्वयं के लिए जो शब्दों का, जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है। वहीं यदि बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो दोस्तों यह, ये, वह, वे यानी ये चीजें निश्चित है। जैसे आपने बोल दिया कि वह पंखा लटक रहा है। दोस्तों जो पंखा है वह यानी निश्चित है कि वह पंखा लटक रहा है। और दोस्तों अनिश्चयवाचक की बात करें तो जैसे मान लीजिए अनिश्चयवाचक कौन कौन शब्द आ जाएंगे? जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी का हो गया, सब कोई, सब कुछ, ऐसे शब्द आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं। अनिश्चय का मतलब क्या होता है दोस्तों? निश्चित नहीं। मान लीजिए आपके घर की बेल बजी, घर की आपकी बेल बजी, तो आपकी माता जी ने आपसे कहा कि देखो कोई आया है, कोई बाहर आया है। तो कोई क्या हो गया? निश्चित नहीं है कौन आया है, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम में कैसे शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे जैसा, वैसा, जिसका, उनका, जो, सो, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है संबंधवाचक सर्वनाम में। और दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन किया जाता है। कैसे दोस्तों? कौन, कौन हो गया, क्या हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जो संबंधित जानकारी होगी वो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। दोस्तों कोई, कोई क्या निश्चित है कि कौन मिलने आया है? आपको पता है? तो बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता। क्या है दोस्तों? नहीं पता कौन मिलने आया है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? क्या निश्चयवाचक हो जाएगा, या प्रश्नवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, या दोस्तों निजवाचक हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम,
दूसरों का नाम, अपना नाम या दोस्तों संबंध का नाम। बताइए दोस्तों, सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों जो सर्वनाम शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह सबका नाम है। क्या है दोस्तों? सबका नाम है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सबके नाम में दोस्तों दूसरों का नाम भी आ जाता है, अपना नाम भी आ जाता है, संबंध का नाम भी आ जाता है, इसलिए दोस्तों जो कॉमन आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सबका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या वचन से? बताइए दोस्तों, जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं इनमें जो लिंग का है वह पता किससे चलता है? लिंग का पता दोस्तों क्रिया से चलता है। किससे चलता है? क्रिया से चलता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक प्रथम श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? भोलानाथ तिवारी ने, जॉर्ज पियर्सन ने, डॉक्टर दीमशिल्स ने या हरदेव बाहरी ने? बताइए दोस्तों, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी है दोस्तों। संयुक्त सर्वनाम सर्वनाम क्या है दोस्तों? एक पृथक श्रेणी है। किसकी? सर्वनाम की। इसका उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, यह आपसे पूछा है। तो इसका उल्लेख दोस्तों बताइए किसने किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह डॉक्टर दीमशिल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सर्वनाम के बारे में किसने बताया है? डॉक्टर दीमशिल्स ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं या कुछ काम किया करो या इनमें से कोई नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यानी क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, वहां पर दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसमें दोस्तों कौन कौन से शब्द आएंगे आपको देखने को मिल जाएंगे? कौन देखने को मिल जाएगा? कौन देखने को मिल जाएगा? किसका, किसका हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया और दोस्तों कहां हो गया। ऐसे शब्द यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों किसका से किससे भी बनता है। क्या बनता है? किससे भी बनता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर पुस्तक किससे मंगवाऊं। क्वेश्चन यहां पर किया जा रहा है कि मान लीजिए मैं ही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो कौन किससे मंगवाऊं, क्या हो गया दोस्तों? प्रश्न कर रहा हूं, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम? बताइए दोस्तों, बाहर कोई आया है, कोई यानी निश्चित नहीं है कि कौन आया है। फूफा जी आए हैं, दादाजी आए हैं, मामा जी आए हैं, कोई निश्चित नहीं है कौन आया, कि पड़ोसी आए, पड़ोसन आई है, कोई निश्चित नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है, इसलिए दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। दोस्तों एक मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम का पहला भेद होता है, कौन सा? पुरुष वाचक सर्वनाम। इसके मैंने आपको बताया थे 3 भेद होते हैं दोस्तों, पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। पहला होता है दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। दोस्तों उत्तम पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं? मैं, हम, मुझे, हमारा या दोस्तों मेरा, मुझको, इस तरह के शब्द आते हैं, वो होते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो यहां पर कौन सा जोड़ा है जो उत्तम पुरुष सर्वनाम वाला है? वह या वे, ये दोस्तों अन्य पुरुष यानी किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है। तुम या तुम, यानी ये दोस्तों मध्यम पुरुष की बात हो रही है। तुम या तुम, ये मध्यम पुरुष। मैं और हम, यह उत्तम पुरुष है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं। दोस्तों आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित प्रश्न, रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? बताइए दोस्तों।
आप दोस्तों, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है, याद रखिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, क्या, तुम या जो, बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, क्या, तू या जो, बताइए। निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों तू, तू या तुम, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों मध्यम पुरुष का भेद है। किसका? मध्यम पुरुष का। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सर्वनाम शब्द है सफाई, नोंद, रोग या कौन, बताइए। सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सर्वनाम, सफाई क्या है? सफाई क्या है बताइए दोस्तों, सफाई क्या है? नोंद क्या है? रोग क्या है? कौन दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसमें सर्वनाम पूछा है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है यदि पूछ ले तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमाकर आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर सीधा सा पूछा है संज्ञा का प्रतिनिधि कौन, प्रतिनिधित्व कौन करता है, या संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? तो किसका होता है दोस्तों? सर्वनाम का प्रयोग होता है। अर्थात दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उसका उस का सर्वनाम का सही विकल्प है। यानी दोस्तों निम्न विकल्पों में से उस का सर्वनाम का सही विकल्प है। क्वेश्चन दोस्तों कुछ गलत लग रहा है, इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर पूछा है उस शब्द की जगह सर्वनाम किसका प्रयोग, कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों आप सब सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। दोस्तों यहां पर पूछा है अन्य पुरुष का निश्चयवाचक सर्वनाम, वह, उन, उस या उन्हें, बताइए दोस्तों। अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है? तो अन्य पुरुष में दोस्तों वह आता है। वह क्या है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम भी है और दोस्तों अन्य पुरुष भी है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने या 10 गुना। तो दोस्तों 10 गुना क्या है? सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जो हिंदी भाषा है इसमें जो सर्वनामों की संख्या होती है वह 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। वह कौन कौन से होते हैं? तो आइए जान लेते हैं। मैं, तुम, तुम, आप, वह, और दोस्तों यह, तो, जो हो गया दोस्तों, कोई हो गया, कौन हो गया, कुछ हो गया, और दोस्तों क्या हो गया। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दोस्तों ये 11। याद रखिएगा हिंदी में सर्वनामों की यदि संख्या पूछ ले तो सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक, बताइए दोस्तों। कोई या कुछ, तो कोई या कुछ शब्द का प्रयोग दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा, वैसा, ऐसे शब्द किस में आते हैं दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों एक आप ये पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है, पूरा सर्वनाम बस टाइप हो गया है, मिस टाइपिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम।
यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है? तो दोस्तों यह सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? यह सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, या दोस्तों यह? बताइए। निम्नलिखित में से जो निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है या जो निश्चयवाचक है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों यह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको। कोई, कौन, जो, सो। दोस्तों जो हो या सो हो ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण वह नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करिए। आप, स्वयं, अपना, या सभी गलत? बताइए दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की दोस्तों पहचान करना एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अपना शब्द क्या है? एक वचन है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम? दोस्तों कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि ये कोई शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों जो कोई शब्द है यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? जो, सो का प्रयोग दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, यह काम आप कर लूंगा। दोस्तों यहां पर मिस टाइपिंग कुछ नहीं है, बल्कि दोस्तों ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछा गया है। यह काम मैं आप कर लूंगा। आप का मतलब दोस्तों अपने आप कर लूंगा, यानी दोस्तों आप शब्द है वह निजवाचक का बोध करवा रहा है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए दोस्तों इस वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, यहां पर दोस्तों अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर होगा दोस्तों मैं तुमको घड़ी दूंगा, यह होगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, या कोई? तो कोई क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बल्कि मैं, हम, तू ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने? जो, कोई, वह, जिसका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, या उसको? बताइए कौन सा समूह है दोस्तों जिसमें केवल प्रश्नवाचक सर्वनाम है? दोस्तों यहां पर कोई आया है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो क्या है दोस्तों? ये जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों कौन, क्या, किसने ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है? ये तीनों दोस्तों किसके भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। किसके हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों जो मुझे है वह किस प्रकार का है? एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जिसमें दोस्तों स्वयं के लिए बात की जा रही हो वहां उत्तम पुरुष होता है, जहां अपने दोस्त के लिए बात की जा रही हो वहां मध्यम पुरुष होता है, जहां पर दोस्तों किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जा रही हो वहां अन्य पुरुष होता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में आपको सहायता मिलेगी। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, या उपयुक्त सभी? आंसर गलत है दोस्तों। जो श्रोता होता है उसके लिए हमेशा मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।
मान लीजिए दोस्तों आप दो लोग बात कर रहे हैं, ये आप हो गए, ये आपका दोस्त हो गया। क्या हो गया? दोस्त हो गए। आपस में दोनों लोग चर्चाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आपको कुछ बोल रहा है, बता रहा है, मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो दोस्तों जो ए है यह बी से बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो ए है दोस्तों ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। और जो ये बी है यानी जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष हो जाएगा। तभी क्या होता है, अचानक से मैं आ जाता हूं। कौन आ जाता है? मैं आ जाता हूं। दोस्तों यहां पर मैं आ गया, अचानक से आ गया। दोस्तों आपने मुझको देखा, आपने कहा सर नमस्ते। तो यहां पर जो दोस्तों तीसरा व्यक्ति है यह मैं हो गया। कौन? मैं, मतलब तीसरा व्यक्ति है यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? मैं जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार होता है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है या गुणवाचक है? बताइए दोस्तों। जो करेगा सो भरेगा, भरेगा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में के बहुवचन रूप होगा। किसी से, किन से या किन्हीं से या किन को? बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? सर्वनाम के कितने भेद बताए? तो दोस्तों मैंने अभी 6 भेद बताए। कौन कौन से? पुरुषवाचक हो गया, और दोस्तों निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इन सभी में से जो अलग हो वही नहीं है, यानी गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह दोस्तों संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? दोस्तों यह संकेतवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, हम ताजमहल देखने गए। दोस्तों यहाँ पर हम में रेखांकित पद है। रेखांकित पद कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। हम ताजमहल देखने गए। हम क्या है दोस्तों? हम एक उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष है यानी कि दोस्तों यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप भला तो जग भला। दोस्तों यहाँ पर आप शब्द में रेखांकित पद है। रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? आपका मतलब क्या होता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप यहाँ पर दोस्तों बात हुई है, यानी कोई व्यक्ति है वह कह रहा है मैं अपने आप अपना काम कर लेता हूं या अपने वस्त्र साफ कर लेता हूं, अर्थात दोस्तों वहां पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? अपने। दोस्तों अपने यानी कि दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।